सौतेली माँ। मोहन बचपन से परिवार वालों से यही सुनता आया था कि उसकी सगी माँ को टीबी हो गई थी। उस समय टीबी पूर्ण ठीक होना मुश्किल था। अंत पापा ने इलाज तथा सेवा करने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। मम्मी के मामले में दादी पर भी विश्वास नहीं किया। सब काम खुद ही करते, लेकिन वह माँ को बचा नहीं सके। मोहन के तीसरे जन्मदिन पर उसकी मम्मी ने अपनी सहेली को बुलाया और पापा के हाथ में उसका हाथ थमाकर सदा के लिए गहरी नींद में सो गई। फिर कई महीने पापा खामोश रहे, बस जैसे वो बच्चों के लिए ही जिंदा थे। आखिर उनकी दशा देखकर दादी ने मम्मी की सहेली से शादी करवा दी। मोहन को अपनी माँ की शक्ल तक याद नहीं, लेकिन उसकी नई मम्मी उसे इतना प्यार करती थी कि वो उनके बगैर एक पल भी नहीं रहता था। बाहरी अनजान लोग ऐसा प्यार माँ बेटे के बीच में देखकर अंदाज़ा तक नहीं लगा सकते थे कि वह मोहन की सौतेली माँ है। उनके परिवार वाले कहते, नीरा, एक बच्चा अपनी कोख से भी पैदा करना चाहिए। बुढ़ापे में कोई नहीं पूछेगा। अपने जायों पर लोग भरोसा नहीं करते हैं। तुम हो कि इन बच्चों के पीछे पागल हो। और वह कहती, दुनिया में सुखी जीवन के लिए एक बेटा और एक बेटी होना चाहिए। भगवान ने मुझे दोनों पहले ही दे दिए हैं, फिर बिना वजह पलटन बढ़ाने का क्या फ़ायदा। मोहन अब 21 साल से ऊपर हो चुका था। एक रोज़ पापा की ब्रेन हेमरेज से मृत्यु हो गई। उन्हें अंतिम संस्कार के लिए गांव लाया गया। 13वीं पर सब रिश्तेदार आए। सभी मोहन से बड़ी सहानुभूति दिखा रहे थे। सभी उसे अकेले में ले जाते और कहते, बेटा, मकान दुकान अपने नाम करवाने के लिए कह देना सबके सामने, वरना सब कुछ इस औरत के नाम हो जाएगा। इस औरत की अपनी संतान तो है नहीं। सब बेचकर यह भाग गई तो तुम बहन भाई क्या करोगे। जिस परिवार ने दुख सुख में कभी नहीं पूछा था, आज सब इतने हितैषी कैसे हो गए। मोहन की समझ से बाहर था। कोई उसे गांव की ज़मीन के विषय में पट्टी पढ़ाने का प्रयास करता, तो कोई माँ से नाता तोड़ने के लिए। आखिर पगड़ी रस्म के समय मोहन ने सबके सामने कहा, जिस औरत को तुम सब मेरी सौतेली माँ बता रहे हो, वास्तव में मैं उससे माँ नहीं मानता। यह सुनकर वहाँ उपस्थित सबके चेहरे खिल उठे। तब मोहन ने कहा, मैं उन्हें अपना सब कुछ मानता हूँ और आज से अपना पापा भी मानता हूँ। आज के बाद मेरे सामने मेरी माँ की बुराई अर्थात मुझसे संबंध समाप्त समझना। 500 से अधिक आदमियों के बीच मोहन ने जब माँ को गले से लगाया और माँ ने उसके कंधे पर सिर टिका दिया तो सबकी आंखें नम हो गई। हर सौतेली माँ बुरी नहीं होती। आशा करती हूँ छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।